हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर लेसन नंबर 2 केमिस्ट्री के क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर आप बच्चों ये एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लोगे तो होपफुली जितने भी इस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ आएंगे आप करने के लिए कैपेबल होंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज मिक्सचर? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज मिक्सचर? बेटा मिक्सचर किसको बोलेंगे? अ क्लियर वाइट सॉल्ट सोल्यूशन। अब अगर आप तीनों में से ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय ब्रश। ये ले लेते हैं। यस तो देखिए, अगर आप इन तीनों ऑप्शंस को देखिए तो पीस ऑफ पेपर को कट करा डिफरेंट शेप में, मिक्सचर नहीं होता है। आइस फ्लोट कर रही है वाटर में, ये भी मिक्सचर नहीं होता है। तो मिक्सचर क्या होगा? जब हमने वाइट साल्ट को सोल्यूशन बनाया, मतलब वाइट साल्ट को हमने पानी में मिक्स किया, तो ऑप्शन क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरी ये देखिए एक्टिविटी होंगी। इस तरह के भी एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे। जैसे आपके पास एक बाउल है, बाउल में आपने क्या करा है? 10 ग्राम आयरन फिलिंग्स ले ली, 10 ग्राम आपने सल्फर ले लिया और आपने उनको क्या कर दिया? इस बाउल में तो कर दिया मिक्स। बाद में हमने क्या करा? दूसरे नंबर पे दूसरी पिक्चर हमें ये बता रही है कि हमने मैग्नेट को, बार मैग्नेट को उस बाउल के बीच में रख दिया। अब आयरन है तो आयरन चिपक जाएगी ना मैग्नेट के साथ। अब यहाँ से पढ़िए क्या होगा। अब हमने क्या होगा? हमने उस आयरन नेल्स को फिर से अलग किया और उसको हीट करवा दिया। यहाँ पे हीट करवा दिया। अब हीट करवाने के बाद द आयरन फिलिंग्स आर नॉट अट्रैक्ट। हीट करवाने के बाद जो जो आयरन की जो फिलिंग्स हैं, आयरन की जो फिलिंग्स हैं वो नहीं अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेट से। अब ऑप्शन इसमें से हम देखते हैं एम हमारे पास क्या है, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द कंटेंट इन द बाउल बिफोर हीटिंग कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर बिकॉज दे कुड बी सेपरेटेड। जो मिक्स बाउल था हमारे पास, उसमें जो पड़ा हुआ है सल्फर और आयरन नेल्स, वो क्या है? वो मिक्सचर हैं। बिकॉज दे कुड बी सेपरेट, क्योंकि वो सेपरेट हो सकती थी। क्यों सेपरेट हो रही थी? हमने इस पिक्चर में देखा था ना कि मैग्नेट हमने लगाई तो आयरन नेल सारी चिपक गई मैग्नेट के साथ और नीचे कौन सा पाउडर बच गया? सल्फर पाउडर। तो ये ऑप्शन होने वाली है करेक्ट आपकी। अब अगर बाकी के ऑप्शंस बेटा रीड कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो ऑप्शंस इस जो पिक्चर्स हैं उनके साथ मैच नहीं करेंगी। तो बेटा ये आप साइड बाय साइड, मैं करेक्ट ऑप्शन पे ही फोकस करूँगी। अगर मैंने दूसरी ऑप्शंस पढ़ूंगी तो बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो आप लोग हैं वो कट शॉर्ट ही देखना चाहते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मेक अस होमोजीनियस मिक्सचर। बच्चे को बोला होमोजीनियस मिक्सचर बनाओ, फॉलोइंग सब्सटेंसेस उसको दे दिए। अब देखिए कौन से मिक्सचर को हम होमोजीनियस बोलेंगे, ए और ई वाले को। जैसे अब याद रखिए सॉल्ट को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉइल के साथ नहीं बनेगा होमोजीनियस, मिल्क के साथ भी नहीं बनेगा, चॉकलेट पाउडर के साथ भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 4। इमेज शोज 2 सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन की हमें इमेज है, एक में है शुगर सोल्यूशन, दूसरे में है ऑयल प्लस वाटर। अब आपको बताना है कौन सा होमोजीनियस है कौन सा हिट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस देखिए ये होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मिक्सचर 1 इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। होमोजीनियस हिट्रोजीनियस की डेफिनेशन आपको पता है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है होमोजीनियस में। तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला करेक्ट होगा। बच्चों अब आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 क्या बोल रहा है? बच्चे को दे दिए मिक्सचर दे दिए और हमने क्लासीफाई करना है कि कौन सा ये जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है, ठीक है। विच मिक्सचर क्लासिफाइड करेक्टली। ये सभी उन्होंने मिक्सचर बना दिए और उनके टाइप लिख दिए। आपको पता है कि सैंड प्लस वाटर कोलोइडल सोल्यूशन, मिल्क प्लस शुगर जो है सस्पेंशन है, ये तो नहीं होता, ठीक है। ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा? फूड कलर प्लस वाटर। फूड कलर को जैसे वो जो कपड़े धोने वाला नील होता है, अगर उसको पानी में डाल दिए तो वो कौन सा सोल्यूशन बना देता है? होमोजीनियस बना देता है। राइस प्लस फ्लोर, इसको भी मिक्स कर दे तो होमोजीनियस मिक्सर बनाते। तो ऑप्शन कौन सी ठीक है? डब्ल्यू एंड डी वाली। डब्ल्यू एंड डी वाली ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इन्हीं को यस इसको होमोजीनियस ही बोलते हैं और इसको हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन ये जो 2 ऑप्शन आई हैं ये इनको ये टाइप ऑफ मिक्सचर नहीं है, मतलब सैंड और वाटर को कोलोइडल सोल्यूशन नहीं बोलते, मिल्क और शुगर को भी सस्पेंशन नहीं बोलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर, हमारा एमसीक्यू नंबर 6। अ स्टूडेंट क्रश्ड पीस ऑफ चॉक। चॉक लिया, क्रश कर दिया बच्चे ने और उस चॉक पाउडर को उसने पानी में डाल दिया, ठीक है। अब पानी जो हो गया वाइट एंड क्लाउडी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम पार्टिकल सेटल, कुछ समय के बाद जो थे वो पानी के यहाँ पे सेटल डाउन हो गए कुछ पार्टिकल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं डायरेक्टली। द पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर विजिबल थ्रू द नेकेड आई।
पानी में सेटल डाउन तो कुछ चीज़ें हो जाएंगी नो डाउट, लेकिन पानी के बीच बीच में भी जो है चौक का जो पार्टिकल्स है वो फ्लोट करते रहेंगे, तो ऑप्शन ये ही ठीक है। अच्छा ऊपर वाली मैं पढ़ लेती हूँ कि ऊपर वाली क्यों गलत है। द पार्टिकल मिक्स कम्प्लीटली विद वाटर, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। पार्टिकल्स ऑफ चौक सेपरेटेड फॉर्म अ सेपरेटेड लेयर, ये भी गलत ऑप्शन है। पार्टिकल्स ऑफ चौक आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस केस में करेक्ट थी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 7। स्टूडेंट फिल्ड 2 ग्लासेस, 2 ग्लास लिए इसने, 100 मिलीलीटर वाटर डाल दिया पहले ग्लास, दोनों ग्लासेस में। उसके बाद फर्स्ट ग्लास में क्या करा, 5 मिलीलीटर जो डाल दिया ऑरेंज कलर डाल दिया। जैसे 2 ग्लास लिए, इसमें हमने 5 मिलीलीटर डाल दिया ऑरेंज, और दूसरे में उसने 10 मिलीलीटर डाल दिया ऑरेंज कलर। अब आपको बताना है कि दोनों में से डार्कर कौन सा होने वाला, अब बताओ। 100 मिलीलीटर जो है पानी है, दोनों में पानी सेम है, कलर इसमें 5 मिलीलीटर डाला है, इसमें 10 मिलीलीटर डाला है, तो ज़्यादा डार्क कौन सा होने वाला है, यस जिसमें ग्लास 2 होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें मोर सोल्यूट है। सोल्यूट क्या होता है, देखो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा पास वाटर है तो ये सॉल्वेंट है, और कम क्वांटिटी में कौन है, ml ऑरेंज एंड जो है ऑरेंज कलर, यही है हमारे पास सोल्यूट है। और जो वाटर है, वाटर तीनों में देखो ज़्यादा क्वांटिटी में तो ये सॉल्वेंट, पानी में तो मिक्स करेंगे ना हम, तो ये आपके पास हो गई ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मेड 4 सोल्यूशन यूजिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड ब्लू इंक। बच्चा था, बच्चे ने 4 ग्लासेस में जो था अलग अलग से बना दिया। 4 ग्लासेस लिए, 4 ग्लासेस में उसने अलग अलग डाल दिया, वाटर की क्वांटिटी भी अलग कर दी, ब्लू इंक भी अलग अलग रेशो में डाली। ये रेशो आपके पास गिवन है, आपने बताना है लीस्ट कंसंट्रेशन किस केस में है। देखिए यहाँ पे 200 था तो 25 मिलीलीटर डाला उसने इंक को, 100 था 10 डाला, 50 था 15 डाला। तो सबसे केस में इंक सबसे कम केस में कितनी थी, 10 मिलीलीटर, तो लीस्ट कंसंट्रेशन भी यही होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, करेक्ट है, सोल्यूशन नंबर बी। तो ये ऑप्शन ठीक हो गई। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक स्टूडेंट है उसने मॉडल बनाया एलिमेंट का। अब एलिमेंट क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम। तो अगर आप पिक्चर्स को देखें बच्चों, ये देखो पिक्चर्स देखो, इसमें भी 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, इसमें भी 2 आ रही हैं, इसमें 3 आ रही हैं, तो इसी में 1 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। टेबल लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है हमारे पास एक्स, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, आपने बताना है ये सब्सटेंस है कैसा। प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हैं कि उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन है, डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिवाइड कर सकते हैं हम उसको टोटल, मतलब तोड़ सकते हैं हम उनको पार्ट्स में, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। अब जब ये 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आ गए तो ये बन गया कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर में 2 और मोर देन 2 होते हैं, ठीक है। एलिमेंट में एक ही होते हैं, एक ही टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम होंगे। तो ये अगर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम ऑप्शन रीड करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारी ठीक होने वाली है। ये जो कंपाउंड है वो किससे मिलके बने होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ एटम के। तो बच्चों ये था अभी तक 10 MCQs। आप 10 MCQs को फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने फास्ट किया, आप मुझे रिव्यू देना कि इतना फास्ट ठीक है कि इससे थोड़ा स्लो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल हम लोगों ने 45 MCQs करने हैं, और श्योर है कि 45 में से ही आपके पेपर में MCQs आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।